वालिदा औरान नहीं उनके साथ। हाँ, नहीं है औरान। ठहरो, पुरसुकून रहो होलोफेरा। आ जाओ, आ जाओ मेरे साथ। जनाब, ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूं। बुरहान और बुरान का क्या कुछ पता चला? कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं, लेकिन हम ढूंढ लेंगे। बाबा, आप ठीक नहीं लग रहे, तेज बुखार हो रहा है। अलाउद्दीन, क्या बना? कोई तरियाक ढूंढ सके तुम्हें जहर का? नहीं ढूंढ सका मैं। पानी में जो जहर मिलाया गया है, उस जहर का असर बहुत शदीद है। बाबा, जहर का असर तो थोड़ा कम कर दिया है मैंने। जवान तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इसे बूढ़े और बच्चे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते बाबा। बचना मुश्किल है। सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी करके तैयार करो तरियाक इसका। अपनी पूरी कोशिश जारी रखूंगा बाबा। जयकुताई साहब, आप तो मंगोलों को जानते ही हैं। औरान के साथ कुछ करेंगे तो नहीं ना? वो जान से तो नहीं मारेंगे ना उसे? मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम होलोफेरा खातून, लेकिन एक बात अच्छी तरह से जानता हूं मैं कि शहजादे ताकतवर हैं और उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता। होलोफेरा, फिक्र मत करना, कुछ भी नहीं होगा उसे। मेरी बच्ची, मेरी बेटी होलोफेरा, हिम्मत करो। पानी लेकर आए जल्दी। क्या हुआ इसे? तुम जाओ, जल्दी चले जाओ इसे। मेरे साथ आराम आ जाओ। करने दो। चलें। जाओ बेटी, शाबाश, करें। संभल के जाओ। बताओ ना। इतने बुरे हालात में भी खुशखबरी मिली है। होलोफेरा उम्मीद से है। बुरहान बाबा बनने वाला है इंशाल्लाह। रियासत का वारिस आने वाला है। जरकुदा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए एक तोहफा लाए हैं ओलो खान। तुम्हारे और तुम्हारे नौकरों के लिए एक तोहफा। मैं यहाँ सोने की तलाश में नहीं आया, खून बहाने आया हूं। क्या चाहती हो सुर्ख बालों वाली? मैं तुमसे सिर्फ
एक जान के लिए तरियाक चाहती हूँ। परेशान मत हो, तुम्हारी जासूसा जिंदा रहेगी। कल सुबह उस्मान मेरे सामने गर्दन झुकाएगा और तरियाक हासिल कर लेगा। क्या ऐसा मुमकिन होगा? होगा। अगर नहीं हुआ तो तुम्हारा दोस्त मारा जाएगा। ओलूगान, तुमने मुझसे उस्मान को अपने हवाले करने का कहा था। तुम उसे नहीं रोक पाए। तुमसे इसीलिए हम एक मुआहदा करने के लिए आए हैं। मैं कोई मुआहदा नहीं करता, धमकी देने वाले को सजा दिया करता हूं। मुझे मौत का डर नहीं है ओलूगान। मैं उस्मान से अपने कले सिर्फ वापस लेना चाहता हूं। उस्मान का वजूद अब मेरा मामला है। अगर तलवार उठाओगे तो यह ऐलान जंग समझा जाएगा। खुशी से, बड़ी खुशी से लड़ूंगा तुम्हारे साथ। उस्मान बहुत होशियार है, एक भेड़िए की तरह जाल बिछाता है। और अगर तुम फंस गए तो अपने पीछे किसी को नहीं पाओगे। दुश्मन के दुश्मन को हम अपना दोस्त समझते हैं। लुकास, ओलोगान, हम तुम्हारे साथ दुश्मनी करना नहीं चाहते। हम तुम्हारे साथ मुत्तहिद होकर खून पीना चाहते हैं। तुमने मुतासिर किया मुझे, सुर्ख बालों वाले। अगर किसी मदद की जरूरत हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। उम्मीद है हम एक ही सफ में रहेंगे। वालिदा, बेटी, बाबा आप आ गए? आ गया मैं। हाँ, मेरा भाई, क्या भाई आपके साथ आए हैं? वो भी जल्द आ जाएगा, जल्द आ जाएगा। मेरा भाई, वो अपने बच्चे से मिलेगा, है ना? वो आएंगे ना बाबा? मेरे भाई को कुछ नहीं होगा ना बाबा? मैं उनके आने से पहले मर तो नहीं जाऊंगी? ओह, कैसी बातें कर रही हो। वो बहुत जल्द आ जाएगा फिर से। हाँ, खुशियों भरा हमारा खानदान होगा। तरियाक भी मिल जाएगा। हलीमा, हलीमा चली गई। अगर मैंने अपने भाई को भी खो दिया तो? बस, हलीमा बहुत छोटी थी, लेकिन तुम्हारा भाई जवान है, बहादुर भी है, लौट आएगा। उसकी फिक्र मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, आराम करो, आराम करो। खाला, खाला, मत जाए खाला, बहुत सर्दी है। खाला, ओ मेरी प्यारी बच्ची, इसका बुखार कम नहीं हो पा रहा।
अब हम क्या करेंगे? हम इन्हें बुखार में तड़पता कैसे देख सकते हैं उस्मान? कोई खाला भी है इसकी? कभी बताया नहीं, आज ही सुन रही हूं मैं। शिफा खाने में जगह नहीं थी, इसीलिए मैं यहाँ ले आई। हाँ, बहुत अच्छा किया तुमने। जाने क्या बात है उस्मान, इसे देख के मेरे दिल को सुकून मिलता है। बाला, तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें भी आराम करना चाहिए। चलो। मैं तो आराम कर ही लूंगी, और आप? एक तरफ जहर है, दूसरी तरफ हमारी औलाद औरहान, और आपका हमसफर बोरान। बाला, लोग, तुम और हमारा कबीला, अगर ये सब ठीक है तो मैं भी ठीक हूं। तुम लोग हिम्मत हो, ताकत हो, जज्बा हो मेरे लिए। चलो आराम करो ताकि अपने पैरों पर हिम्मत से खड़ी रह सको। चलो, कल फिर जल्दी उठना होगा हमें। ठीक है। बाबा, बाबा, रुक जाए बाबा, यहाँ बहुत बहुत अंधेरा है। बाबा, बाबा रुक जाए। बाबा, बाबा, अकेला मत छोड़े बाबा। तो तुम्हें अंधेरे से खौफ आता है? हाँ? दिल तो तुम्हारा मजबूत है। तुम्हारी आंखों, तुम्हारी आवाज और तुम्हारे दिल में जरूर कुछ छुपा हुआ है। अल्लाह ने तुम्हें हमारे हवाले किया है। कायद दस्तरखान का हिस्सा बनी हो, इत्मीनान रखो, कुछ नहीं होगा। उस्मान सरदार साथ है तुम्हारे, हरगिज फिक्र मत करना। उस्मान ठीक तो है ना? अलाउद्दीन, वालिदा, ठीक हूँ, फिक्र मत अपने करो। बाबा को देखो, इनकी तबीयत सही नहीं है। बाबा, आप ठीक है बाबा? हाँ, ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। नहीं, इनका बुखार काफी तेज हो रहा है। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। बाबा, ये थोड़ा सा पी लें, पी लें, बेहतर महसूस करेंगे इंशाल्लाह। लो, बहुत शुक्रिया बेटा। चलो मैं चलता हूँ। रात की इस पहर कहाँ जा रहे हैं? रात की तारीकी में रास्ता दिखाने वाला कोई ना कोई सितारा चमक रहा होता है, बस मुझे उसी को ही ढूंढना है। इतना बोझ तन्हा मत उठाएं उस्मान, उस सितारे के मिलने तक मैं आपके साथ साथ रहूंगी। साथी होती हो तुम हमेशा। अभी रुको यहीं, तुम आराम करो बाला। लोगों के लिए, अपनी रियासत के लिए रोशनी चाहिए होगी, खुद को उसमें जम करना होगा। आपने सल्तनत का सारा बोझ अपने कंधों पर उठा रखा है उस्मान। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। सब कुछ अपना हक वापस लेने के लिए कर रहा हूं मेरी बेटी, सब कुछ। किससे हक वापस लेना है तुमने अलबाए? क्या करने वाले हो तुम? क्या आपको कुछ चाहिए बेगम खातून? इस वक्त आने की वजह? वजह है पूरा कबीला बीमार हो गया, मगर आयशा बिल्कुल सेहतयाब है। और मैं भी। इससे बड़ी क्या वजह हो सकती है? शुक्र है अल्लाह का कि आपने जहरीला पानी नहीं पिया। आपकी बदौलत अलबाए। मगर
एक चीज परेशान कर रही है। तो तुम काई कबीले के सुंगुर तैगीन के पोते अलबाई हो। अपने चचाजाद भाई उस्मान के पूरे कबीले बाजार को जहर क्यों दिया तुमने? नहीं, जहर से मैं भी मुतासर हुआ हूं बेगम खातून। यकीनन आपको वहम हो रहा है। झूठ मत बोलो अलबाई, सब कुछ जान चुकी हूं। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। उस्मान को जब तुम्हारी हकीकत मालूम होगी, तुम्हारा क्या हाल होगा अलबाई, अंदाजा है तुम्हें? कैसे करेंगे इस बात पर यकीन? सरदार ज़ादे बहादुर हो, कब तक बर्दाश्त करोगे? देखते हैं, जो कर सकते हो कर लो। मुझे खौफजदा नहीं कर सकते। सिपाहियों, तरस मत खाओ, मारो इसे। शहजादे हिम्मत रखें, डटे रहे शहजादे। अगर जिंदगी से हाथ भी धोना पड़ा, तुम लोगों के सामने कभी नहीं झुकेंगे हम। अपनी बारी का इंतजार करो वफादार। तुम्हारा हशर तो मैं ऐसा करूंगा कि वफादारी भूल जाओगे। मैं तैयार हूं इसके लिए। अगर मुझे मौका मिला तो तुम्हारा सर काटकर अपने पैरों तले रोन दूंगा। याद रखना ये बात। देख लेंगे। साबित कदम रहे शहजादे, डटे रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरबियत अच्छी हुई है बुरान सरदार। ये गीदड़ क्या मुझे मौत के घाट उतारेंगे? ये लोग मार मार कर आजिज आ जाएंगे। आजिज आएंगे? हाँ, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कौन आजिज आता है। अल्तुगा, गुस्से पर काबू रखो। इसकी जिंदगी मौत से ज्यादा कीमती है। लेकिन तुम्हारी मौत या जिंदगी की कोई कीमत नहीं। तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है। अगर अपनी जबान मुंह में और अपना सर अपने जिस्म पर चाहते हो तो अपनी हद में रहना। तुम खोलो इसे। उस्मान के पास जाकर उसे अपने शहजादे के अहवाल से आगाह करो। अगर वो झुक गया तो शहजादा जिंदा रहेगा। अगर उसने दोबारा कोई गलती की तो उसके बेटे की हड्डियां भेजूंगा उसे मैं। आंखें बांधो इसकी। इसकी तुम सब कीमत चुकाओगे। मारे जाओगे, तुम सब मारे जाओगे। शहजादे हिम्मत रखें, हम आपको बचाने जरूर आएंगे। शहजादे हिम्मत रखें। ओलोगान, बिला वजह की उम्मीदें मत लगाओ। इस जाल में तुम खुद ही बुरी तरह फंस जाओगे। बाबा, मैं नहीं ढूंढ सका। मेरी तमाम तर कोशिशों का कोई फायदा नहीं हुआ। इस जहर का मैं जब भी असर कम करता हूं, कुछ वक्त के बाद फिर वैसा ही हो जाता है। अगर तरियाक नहीं मिल पाया तो हम कब तक साबित कदम रह सकते हैं? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें कोई हल निकालना होगा जल्दी। कुछ करना होगा हुजूर। वो हमें तरियाक नहीं देंगे, और अगर तलाश करने की कोशिश की तो वो हम पर हमला कर देंगे। अगर हार मान लें तो
तो हमें तरियाक मिल सकता है। हार मान लेंगे? वो आपको चाहते हैं उस्मान। ये नामुमकिन है। मर जाएंगे पर हार नहीं मानेंगे। अगर अरहान यहाँ मौजूद होता तो इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। हमारा झंडा और ये कबीला हरगिज हार नहीं मानेगा। लेकिन अगर हमारे लोग मर गए, एक एक करके हमारे लोग गिरने लगे, तो क्या रह जाएगा? हमने अपनी रियासत के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं बाबा। इस बार भी हम कुर्बानियों से पीछे नहीं हटेंगे। ठीक कह रहे हो बेटा, हम लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी है, आइंदा भी दरेक नहीं करेंगे। लेकिन यह भी याद रहे, हमारा फरीजा जिंदा रहना है, मरना नहीं। हमारे लोग ही अगर ना रहे तो फिर यह झंडा किसके लिए उठेगा? अगर नेस्तो नाबूद हो गए तो रियासत का वजूद कैसे होगा? मरना नहीं, अभी जिंदा रहना है। अंदर आने की इजाजत चाहता हूं सरदार। आजो यूसुफ, क्या कुछ हुआ है? सरदार, बेगम खातून वो अपने खेमे में नहीं है। हर जगह तलाश करने के बावजूद वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। यहां सिर्फ ये मालूम करने के लिए आया था कि कहीं भेजा गया है उन्हें। यानी मेरी बात मानकर चली गई है वो? बाला, बताओ मुझे। मैंने उसे कबीला छोड़ने का कहा था उस्मान। एक खुसूसी मसला है, जान लेंगे आप। बेकार में कोशिश मत करो बेगम खातून, और कोई चारा नहीं था मेरे पास। डरने की जरूरत नहीं तुम्हें, कत्ल नहीं करूंगा मैं, मगर तुम्हें अपने आप को बेनकाब भी नहीं करने दूंगा। कोई फायदा नहीं ये करने का, तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। आग जल रही है, तुम्हें सर्दी ना लगे। उम्मीद है मेरी वापसी तक तुम्हारा गुस्सा कम हो चुका होगा। फिर आराम से बात करेंगे दोनों, इत्तेफाक कर सकते हैं। उस्मान, अलाउद्दीन ने भेजा है ये, इससे शिफा मिलेगी। बाला, लो, खुद भी ले लो। अपने पैरों पे खड़ी होने की जरूरत है तुम्हें, लो। मजबूत ना हुए तो कुछ नहीं कर सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेगम खातून को भेजने पर आप नाराज तो नहीं? नहीं तो अच्छा किया तुमने। फसाद को रोकना जरूरी है कबीले के इस्तेहकाम के लिए। उरहान बेटे का ख्वाब पूरा हो गया उस्मान। बाबा बनने वाला है, मगर वो जानता तक नहीं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। बाप बन जाएगा वो, और हान मजबूत है, वो खुद को संभाल लेगा, फिक्र मत करो बाला। लगता है आपने फैसला कर लिया, मगर बता नहीं रहे। अलाउद्दीन दिन रात काम करता रहता है, मगर तरियाक तलाश नहीं कर पाया अभी तक। अपने खानदान को तो मैंने बचा लिया, लेकिन अपने लोगों को
नहीं बचा पा रहा। ओह, उनकी जानें मुझ पर बोझ है माला। हथियार डाल सकता हूं, मगर उसका अंजाम भयानक होगा। इसका मतलब है कि आप खुद वहां उनके पास जाएंगे? ऐसे मत कहें उस्मान, ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। माला, आजमाइशों से कई बार गुजरे हैं ना? हाँ, एक दूसरे से मोहब्बत की, आजमाए गए दोनों। अपनी औलाद से मोहब्बत की तो इम्तिहान में डाले गए। इस बार औलाद में, हमारी अवाम में हमारा इम्तिहान है। फिक्र मत करो, इससे भी हम एक साथ गुजर जाएंगे इंशाल्लाह। हुजूर के अंदर आ सकता हूं? आ जाओ जहर कुताए। बोरान, सरदार, तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूं मैं सरदार, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो ठीक हूं, लेकिन सरदार, शहजादे ओरहान की हालत कुछ ठीक नहीं। सरदार, अगर जल्दी कोई कदम नहीं उठाया गया, अल्लाह ना करे, ओरहान सरदार शहीद हो जाएंगे। नहीं, ओरहान। गहरी सांसें लो किस्मत। हाँ, शाबाश। कई सालों से लड़ रहा हूं, बहुत सी जंगें फतह की, मगर ऐसी कमजरफी और ऐसी साजिशें कभी नहीं देखी। या रब्बी, उठाओ। या रब्बी, तू रहीम है, अपनी रहमत का साया हम पर नाजिल फरमा या रब्बी। आमीन। सरदार, हालात पहले से भी ज्यादा बदतर हो गए हैं। लोगों की जानें खोने का खदशा है। सरदार, मंगोल कमांडर आ रहा है। आने दो उसे। ये गुस्सा जो तुम मुझ पर निकाल रहे हो, तुम्हें इस हालत में पहुंचाने वाला तुम्हारा सरदार उस्मान है। इसके तकब्बुर और गुस्ताखी की वजह से तुम इस हालत में हो। सही कहा ना उस्मान, तुम ही बनोगे ना सबब। फैसला कर लिया तुमने हमारे सामने घुटने टेकने का। जीत गए, तुम जीत गए। अगर तुम मुझे कोई और जवाब देते तो जहर से तुम्हारा कबीला खत्म होने का इंतजार ना करता, खून बहा देता यहां मैं। अब अपने घुटनों पर झुको। मैंने जो कुछ किया अपने मासूम लोगों के लिए किया। मुझे अब तरियाक चाहिए। मैंने कहा घुटनों पर झुको। क्या कह रहे हो तुम? हाँ?
रुक जाओ, पीछे हट जाओ। मैं घुटने नहीं टेकता कभी। मैंने कह दिया तुम जीत गए, इसलिए हार मान रहा हूं। ऐसे ही सही, बहरहाल तुमने हार मान ली। सौत में तुम्हारे घुटने तोड़कर अपने सामने झुकवाऊंगा। अब तरियाक दो जल्दी। कुएं के पानी से जहर आलूद होने वालों को तरियाक दो। ये लोग मेरी मातहती में आ गए हैं, इन्हें खोना नहीं चाहता मैं। शहजादा ओरहान वो कहां है? छोड़ देंगे उसे उस्मान, फिक्र मत करो, छोड़ देंगे। लेकिन सबसे पहले तुम्हें काम करना है। अपनी तमाम अमलाक में मेरे साथ चक्कर लगाओगे। मंगोलों के सामने सर झुका दिया, लोगों के सामने ऐलान करोगे। इसे जंजीरों से बांध दो। हटो यहां से। बोरान। सरदार। हट जाओ आगे से। बाबा नहीं, उस्मान सरदार नहीं। बाबा आप गलत कर रहे हो, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? जाए बाबा। बाबा बाबा नहीं, बाबा नहीं, बाबा मत करे ऐसा। बाबा नहीं, बाबा 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 नहीं, बाबा नहीं, ऐसा मत करे बाबा, मत करे ऐसा। नहीं बाबा, बाबा आप ऐसा नहीं, नहीं बाबा करे, नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। पीछे रहो, पीछे रहो अलाउद्दीन। बाबा आप ऐसा नहीं कर सकते। बाबा नहीं बाबा, अलाउद्दीन हिम्मत से काम लो। रुक जाओ अलाउद्दीन, सब्र करो, कुछ नहीं होगा। बस अलाउद्दीन, रुक जाए बाबा, बाबा मत करे ऐसा। पीछे रहो। नहीं बाबा, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं बाबा, नहीं ऐसा मत करे। नहीं बाबा, मैं सबको मार डालूंगा। छोड़ दो मुझे। काबू रखो मुझ पर अलाउद्दीन। पीछे हटा डालूंगा। पीछे उस्मान सरदार को कुछ नहीं करे होगा। बाबा, ऐसा मत करे, इनके साथ मत पीछे करे। रहो। बाबा मुझे अपने साथ ले जाए। बाबा ऐसा मत करे, बाबा मत करे ऐसा। नहीं बाबा, आप ऐसा नहीं करे, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। रुक जाए, छोड़ो मुझे। बाबा आप ऐसा नहीं कर सकते। अलाउद्दीन होश से काम लो। एक एक करके सबको मार डालूंगा मैं। जूते मत करे, मत करे बाबा, ऐसा मत करे आप। रुक जाए बाबा, मत करे ऐसा, मत जाए बाबा। अलाउद्दीन शहजादे रुक जाइए, रुक जाए शहजादे। ने अपना काम करने दो। नहीं बाबा, आप ऐसा नहीं करे, ऐसा मत करे। वालिदा बाबा को रोके, वालिदा बाबा छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे, मैं इनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अलाउद्दीन हिम्मत आप से ऐसा मत काम करे, करो। अलाउद्दीन मत करे। रुक जाओ, होश में आओ। मेरे बाबा, मेरे बाबा को मत लेकर जाओ, मेरे बाबा को मत लेकर जाओ। बाबा, मेरे बाबा, बाबा। हमें छोड़ के मत जाए बाबा। तुम बिला वजह ये कोशिशें कर रहे हो बदनस्ल।
तुम जितनी अजियत दोगे मुझे, मैं उतना ही मजबूत बन जाऊंगा। ये मेरे ईमान को मजबूत करेगा। अपनी जिंदगी में तुर्कों से ये बातें बहुत सुनी है मैंने, लेकिन साबित कदम कोई नहीं रहा। ये वो फौलाद है जिसके जरिए बड़े बड़े बहादुर मंगोलों के सामने ताकत होते हुए भी टूट गए। तुम भी टूटोगे। तुम्हारे हाथों में जो रस्सियां हैं, इन रस्सियों से बहादुरों को फांसी दी जाती है। और ये गरम फौलाद तुम जैसे बहुत सारों की चमड़ी उधेड़ चुका है। हमारे बहादुरों की किस्मत में अगर शहादत लिखी है तो उसे खुशी से गले लगाएंगे। हम में से अगर कोई एक शहीद होता है तो 1000 उसके पीछे आएंगे। अगर एक गिरेगा तो उसके बदले 1000 उठेंगे। लेकिन तुम्हारी ये बुराई इससे पहले कि इस जमीन में अपनी जड़ों को फैला दे, तुम्हारा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। ओरान उस्मान इस वक्त उलुगान के रहमो करम पे है और वो मजबूत जंजीरें नहीं तोड़ सकता। तुम हमें जंजीरों में जकड़ने के बावजूद फतह हासिल नहीं कर पाओगे बदनस्ल। हमारी कौम बहादुरों से भरी पड़ी है जो तुम्हें नेस्त तो नाबूद कर देंगे। मत मनाओ ये फतह का जश्न। तुम्हारे सब बहादुरों को एक ही खबर में दफनाऊंगा मैं। काइयों की सेहत तकदीर उस वक्त लिखती गई जब जैर खुदाई को तुमने अपने साथ मिलाया। तुम्हारे तड़पने की वजह अब मुझे समझ आई कि जेर खुदाई तुम्हारी तरफ नहीं बल्कि हक की तरफ आ गया। इसीलिए तुम्हारा दिल जल रहा है। और याद रखो बदनस्ल, तुम इसी आग में जल जाओगे। मेरे दिल में जो आग जल रही है ओरान, इंतकाम की आग है। वो गद्दार मेरे घोड़े की टापों के नीचे बेदर्दी से रोंदा जाएगा और मंगोलों का इंतकाम पूरी दुनिया देखेगी। काई, बासंतिनी, तुम सब झुकोगे मंगोलों के सामने। पोइना की तुम्हारे लिए क्या अहमियत है मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही अहमियत नहीं दे रही उसे। उसकी वजह से उन मंगोलों से हाथ मिलाना पड़ा हमें। मैंने अपनी जिंदगी के कई साल पोइना को दिए लुकास, और अब जब बाला और उस्मान मेरे हाथ में आ गए हैं तो ये मंगोल आ गए। सारे मंसूबे बर्बाद कर दिए। उलुगान से इसलिए गुस्सा हुई कि उसने तुम्हारे मंसूबे खराब कर दिए, या इसलिए कि उसने पोइना को तकलीफ पहुंचाई? तुम कहना क्या चाह रहे हो लुकास? याद रहे, एक बार काई कबीले से छुटकारा पा लिया तो फिर पोइना की बारी आएगी। जानती हो ना तुम ये, रोई जमीन पर हम एक काई को भी जिंदा नहीं रहने देंगे, चाहे वो पोइना ही क्यों ना हो। जरूर ऐसा ही होगा। फिक्र मत करो इसकी। कमांडर, ओलोगान काई कबीले गया है। उस्मान ने उसे तरियाक लेकर खुद को उसके हवाले कर दिया है। बहुत खूब, ये तो बहुत शानदार खबर है रस्तू। फौरन सिपाहियों को इकट्ठा करो और तैयार हो जाओ।
उस्मान की हार के फौरन बाद हम सरहदी इलाकों से शुरू करेंगे। एक एक करके अपने सारे कले वापस ले लेंगे। लुकास, तुमने ओलोगान की बात सुनी? उस्मान की जमीनों पर हमला करना और ओलोगान को दुश्मन बनाना अक्लमंदी नहीं बल्कि बेवकूफी है। उस्मान के गिरने के बाद किसी चीज की कोई अहमियत नहीं होगी, लेकिन दोस्त होने का दिखावा कर सकते हैं। लेकिन अपनी अमलाक उसके हवाले नहीं करूंगा मैं, सोफिया। अपने सरदार की हालत से गुरूर के अंजाम का अंदाजा लगा लो और इबरत हासिल करो। मेरे सरदार। बाबा 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 बाबा। बेहतर होता वो मुझे मार ही देते। सरदार को तो इस हालत में ना देखता मैं। काश मैं अपनी तलवार म्यान से निकाल सकता। ये रुसवाई सारी जिंदगी के लिए काफी है मेरे लिए। वालिदा, वालिदा, बाबा को हम मंगोलों के हवाले नहीं कर सकते। वालिदा, तुम्हारे बाबा जो कर रहे हैं कबीले के लोगों के लिए कर रहे हैं। अपना सर बुलंद रखो, हिम्मत से काम लो। अपने वादे के मुताबिक उस्मान, कबीले के तमाम अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। दरियाक पहुंचने पर तुम्हारी तमाम अमलाक में सभी लोग सही हो जाएंगे। लेकिन देख लो कि तुम्हारी रियासत का इख्तिताम आ चुका। जब तक हम लोग जिंदा हैं, तुर्क रियासत के बगैर नहीं बसेंगे। और ये तुम जैसे लोगों को अभी हमने दिखाया नहीं। मैं तुम्हारी रिवायात तबाह कर दूंगा। तुम्हारी नस्ल भूल जाएगी कि वो किस चीज पर ईमान रखते हैं, और वो वक्त अब दूर नहीं। छोड़ दो बाबा को। हिम्मत से काम लो बेटा अलाउद्दीन, हिम्मत से काम लो। बाबा, तुम सबको जान से मार दूंगा। मेरे सिपाही कबीले में ही रहेंगे। बगावत ना करने पर तुम में से किसी की भी जान को कोई नुकसान नहीं होगा। चलो चले। शहजादे रुक जाए, शहजादे। ये क्या हुआ? सरदार है, सरदार ने क्यों मार दिया है? हमारे सरदार को क्यों मारा हुआ है? क्या अल्लाह हरगिज़ फिक्र मत करें। अल्लाह के फजल से ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
गाय कबीले के झंडे पे नहीं उतार सकते तुम लोग। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मत करो ऐसा। उतारो झंडे। छोड़ दो मेरे मामा को। छोड़ो पापा। छोड़ो इन्हें। इधर आओ। मैंने छोड़ दो इधर आओ। इधर आओ। जेल को दे। हाँ छोड़ दो मेरे मामा को। पापा मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? आवाज नहीं आ रही तो मेरे मामा को। इधर आओ। छोड़ो मेरे मामा को। छोड़ो पापा। मेरे मामा को कुछ ना करो। जालिमों को गरम कर। क्या हो गया? क्या कर रहे हैं? ये सब क्या कर रहे हो? हाथ मत लगाओ इस बर्तन को। छोड़ दो इन्हें। पापा छोड़ दो मेरे मामा को। छोड़ दो पापा मैं कह रहा हूँ छोड़ दो मेरे मामा को। पापा मत करो। इस सब का बदला लिया जाएगा। बदला लिया जाएगा। तमाम हथियार उठाकर अपने साथ ले चलो। कबीले की एक चीज से ला दो। गुड़िया पीछे हटो वरना मार डालूंगा। कोई फिक्र मत करे। क्या चाहते हो मासूम लोगों से? हाथ मत लगाओ। इधर आओ, देखो अपने सरदार की हालत देखो। देखो, आंखें खोलो और देखो, देखो अपने सरदार की हालत देखो। देखो क्या हाल है इसका। छोड़ दो इसे। मासूम लोगों के साथ खेल रहे हो तुम कमजोर। क्या चाहते हैं? बेटी ऐसे रो मत, ये वक्त गुजर जाएगा। गुनाहों को हाथ मत लगाओ। अपने सरदार की हालत देख लो तुम सब लोग। इसके तकब्बुर ने इसे इस हाल तक पहुंचाया है।
और तुम सब लोग इसकी वजह से इस हाल में हो। नहीं बचा सकता तुम्हारा सरदार तुम्हें, क्योंकि वो खुद बेबस है इस वक्त। हरगिज फिक्र मत करो, ये जंजीरें बहुत जल्द टूट कर रहेंगी। लोगान, डरो मेरे सामने आने से। वो वक्त बहुत जल्द आएगा। जुल्म नहीं जाता बगैर हिसाब के, देख लेना, ये याद रखना। नहीं, जालिमों से उस्मान सरदार को बचा लिया। लोगों, कोई फिक्र मत करे, इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा। कोई नहीं है अल्लाह से बड़ा। रुको, रुको, रुक जाओ। क्या हुआ उस्मान? मुझे नमाज अदा करनी है, नमाज का वक्त हो गया है। सरदार, अगर चाहो तो तुम्हारे लिए कालीन भी बिछा देते हैं। फिक्र मत करो, सौत पहुंचने पर सब लोगों के सामने मुझे सजदा करोगे। अब से अपनी तमाम दुआएं मुझसे मांगोगे। तुम्हारी जिंदगी और मौत मेरे हाथों में है। गालिब आने वाला हूं मैं। ला गालिब इल्लल्लाह। अपने अल्लाह के सिवा किसी के भी आगे घुटने नहीं टेकता मैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। मैंने तो सोचा अब तक गुस्सा कम हो गया होगा, लेकिन नहीं। अब इसे हटा रहा हूं, लेकिन चिल्लाना मत।
मुझे बात करनी है तुमसे। क्या बात करनी है? हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम इससे बच जाओगे? अभी तक गुस्सा, शायद अपने हुस्न का गुरूर है तुम्हें। आखिर शाइस्ता जो नजर आती हो। तुम्हारा राज फाश हो जाएगा, इस बात से डरते नहीं? किससे डरूं अब? उस्मान से। उस्मान खत्म हो गया बेगम खातून। मंगोलों के शिकंजे में है, कबीले में कोई सरदार नहीं। अब मेरा दौर शुरू होगा, सुंगुर तेगिन के पोते का, अलबाई सरदार का दौर। उस्मान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो इतनी नफरत है तुम्हें? क्या नहीं बिगाड़ा? दादा सुंगुर तेगिन की विरासत का इस्तेमाल किया और उससे अपनी रियासत कायम की। मैं उससे अपना हक और विरासत ले रहा हूं। लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो? पहले ये बात जान लो, नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा तुम्हें, लेकिन मैं तख्त नशीन होने तक ये चाहता हूं कि इस सच्चाई का किसी को मालूम ना हो। तुम यहीं इंतजार करो। और इससे क्या होगा? मेरे साथ होगी तुम, हमेशा, हमेशा के लिए। हम शादी करेंगे, ठीक है? तुम्हारे तख्त नशीन होने से मैं तुम्हें कबूल कर लूंगी, ये सोच रहे हो? तुम कबूल करोगी बेगम खातून, करोगी कबूल। तुम्हारी आंखों में छुपी लालच साफ कह रही है कि तुम कबूल करोगी। छोड़ो भी इज्जत को अब और कुछ खा लो। कोई मुझे कैद नहीं कर सकता। गुस्से ने तुम्हारी आंखें अंधी कर दी हैं खातून, लेकिन समझदार हो तुम और बहादुर भी। हम सिर्फ सरहदों पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। ये तो उस्मान सरदार है। ये तो उस्मान सरदार है। क्यों बात हुआ है? या अल्लाह, मदद करो। या अल्लाह, क्या हो रहा है? हमारे सरदार को छोड़ दो, हटाइयो। सौद के लोगों, हरगिज फिक्र मत करें, इंशाल्लाह हम आजाद हो जाएंगे। जंजीरें खोल दो इसकी। छोड़ दो जालिमों, हमारे उस्मान सरदार को छोड़ दो। उठो उस्मान, छोड़ दो। लानत हो तुम पर। इन्होंने आपको क्यों पकड़ा? ओ बेटा, मेरा प्यारा बेटा, ठीक हो ना? ठीक हूँ। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा।
सब ठीक हो जाएगा। जाओ यहां से, वालिदा के पास जाओ, ठीक है? चलो। ए, रुको 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 जरा। शैतान कहीं के। हाथ हटाओ, हटाओ। इस बच्चे को तुम्हारी आंखों से हासिल होने वाली हिम्मत, कसम खाता हूं उसका एक जर्रा भी बाकी नहीं रहेगा। उस बच्चे के पलक झपकने से पहले तुम खत्म हो जाओगे। इन बच्चों के दिलों में लामतनाही ईमान है, और वो ही ईमान है जो तुम जैसे लोगों को तबाह बर्बाद करेगा। अब जरा इस शहर की गलियों पर लोगों के सामने चलो, फिर देखते हैं वो ईमान इनके दिलों में बाकी रहेगा या नहीं। ले चलो। कोई घबराए नहीं, मार डालेंगे, नहीं छोड़ेंगे। लोगों, कर रहे हो तुम। कोई फिक्र मत करें, सरदार को छोड़ दो। हम कभी नहीं गिरेंगे। हमारे सरदार हैं। फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करें। इन लोगों को छोड़ दो, इन्हें हाथ मत लगाओ, जुल्म मत करो उन पे, मासूमों को मत मारो। कोई ना घबराए, फिक्र मत करें, हम आपके साथ हैं, आपको कुछ नहीं होगा। हम सब यकीन आपके रखें, साथ हैं। अल्लाह हमारे साथ है। इंशाअल्लाह सब ठीक होगा, ये वक्त गुजर जाएगा। फिक्र मत करें, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। छोड़ो इन्हें, छोड़ दो इन्हें। ऐ साउथ के लोगों, ये रियासत कभी खत्म नहीं होगी। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। तुम नहीं बचोगे, ले लो जिंदगी की आखिरी सांसें। कमांडर लुगान उस्मान को अपने साथ ले गए अल्तुका। सरदार, सुना हो रहा, उस्मान हमारे कदमों में गिर गया, लेकिन जरा सी देर हो गई। अजियत बर्दाश्त करने की हिम्मत तुम में नहीं रही। अब तुम्हारा सर तुम्हारे बाप के सामने फेंकेंगे। याद रखना, तुमसे हर चीज का हिसाब लिया जाएगा, भूलना नहीं। कोई हमसे हिसाब नहीं ले सकता। औरहान, तुम क्या लोगे?